बातें कर रहा था ना, ऐसे अटक उटक के कर। और एक अच्छी मेडिकल सीट मिली है, इसमें मुझे ऐसा फील होता है अगर मैं उस टाइम में उतना स्ट्रिक्ट उसको नहीं पकड़ती तो मम्मी का सिर ही फोड़ेंगे। मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। वैसे ही खिड़कियों से उजाला ज़्यादा आकर है ना, मेरा वीडियो कभी अंधेरे में हो जाता है, कभी उजाले में हो जाता है, लाइटिंग अच्छी नहीं आती है। अभी तो बादल आया है और भी वीडियो सही से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलना ही ज़िंदगी का नाम है। ये वीडियो आपके लिए आज का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे टिप दिए हैं मैंने इसमें, और एक बहुत ही प्यारी मार्केट जाने के लिए DIY बैग घर के कपड़ों से बनाई है, या फिर आप बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो कुछ एक अच्छा कपड़ा खरीद कर लाकर बना सकते हैं, वो भी शेयर कर रही हूँ। और आप मेरे बच्चों की तारीफ़ बहुत करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी बहुत करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बच्चों को निखार तो रहा ही है। उनके बचपने से लेकर जो भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आज से इस वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ शेयर करूंगी। आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगी। चलिए बैग बनाते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों के कुकर से पानी आता है, कितना भी कुछ भी जुगाड़ कर लो, लेकिन चावल पकाते समय कुकर नहाता है, गैस काउंटर पूरा भर जाता है, पोंछने का काम बढ़ जाता है, तो उन लोगों के लिए देखिए ये एक टिप है। मेरी एक व्यूवर मेरा हर रोज़ वीडियो देखकर, आपके कुकर का दंगल देखकर मुझे ये हो रहा है, आप ये टिप यूज़ करके देखिए बोले हैं। एक जाड़ा सा चम्मच देखिए मैंने चावल में डाल दिया है और सीटी लगा दी, गैस का फ्लेम हाई कर दिया। ये देखिए इस तरह से चेक करना ज़रूरी है, भाप अगर कहीं से अटकी है तो निकल जाएगी। अगर उस तरह से चेक नहीं करेंगे तो कुकर फटने का डर होता है, कहीं से गैस रिलीज़ नहीं हुई तो। पहली सीटी को तो लगा मुझे ये तो हो गया बाबा, काम में आया। दूसरी सीटी पर भी नहीं आया तो दिल इतना खुश हुआ, और ये तीसरी सीटी का तो मैं क्या बोलूँ आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट करिए जी, मैं आपका कमेंट पिन ज़रूर कर दूँगी। यूसुफ है ना, दिन भर पढ़ाई करके थक जाता है तो उसे लगता है 5-10 मिनट के लिए मैं बाहर घूम के आऊँ, तो जाने से पहले मुझे पूछता है अम्मी आपका कुछ लाना है क्या, कुरकुरे वगैरह, कुछ अंडे वगैरह। तो आज घर में अंडे ख़त्म हो गए थे, जवारी का आटा ख़त्म हो गया था। आपने देखा आप यूसुफ ने थैली कैसे उठाया एक बंधन से, फिर उसको बोली दोनों उठाना पड़ता बेटे, नहीं तो थैली फट जाती, डब्बा गिर जाता बोलकर। हाँ उठाता ना अम्मी बोला। ये देखिए बातों बातों में वो पीस कर भी लाया। 5-10 मिनट जाता है बाहर, ज़्यादा नहीं जाता है। आटा पिसा कर लाया है, ढक्कन पर आपने मॉइस्चर देखा, इसीलिए आटे को खुला रखना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतने प्यारे, इतने ओबीडियंट बने हैं, इनको बनाना पड़ा है। सभी बच्चे नॉर्मल सताते हैं, वैसे ही सताए हैं। 8th और 9th में ज़हीन बहुत ज़्यादा सताया है। उसकी अगर मैं वो ईयर्स याद करूँ तो कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है अगर मैं उस टाइम में उतना स्ट्रिक्ट उसको नहीं पकड़ती तो शायद वो मराठी में फेल हो जाता था। हर चीज़ में इतना ज़्यादा परेशान किया है 2 साल, ऐसा लगता था कि मैं सांस लूँ या ना लूँ। पिटाई भी उतनी करती थी। और यूसुफ भी सेम 8th 9th में बहुत सताया है। 10th में भी यूसुफ को है ना, उसके पापा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे तो उसे बचा लेते थे, तो इस वजह से वो 10th में भी सताया है। और 11th 12th का ये जो चल रहा है ना, सेम ज़हीन भी ऐसा ही करा है। पर 11th 12th में ज़हीन को निमोनिया हो गया था, तो उस वजह से भी है ना वो थोड़ा परेशान किया है। उसकी हेल्थ भी थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा ही बोल सकते हैं ना, निमोनिया हो गया था। जब बातें कर रहा था ना, ऐसे अटक उटक के कर रहा था, तो मैंने उसका 12th का 1 साल है ना उसे उफ करके नहीं बोला है,
ताकि उसकी पूरी सेहत सही हो जाए। बच्चों की परवरिश में क्या 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। पहला तो उनकी सेहत और उनकी मतलब उनकी हर चीज़ अच्छी रहे। दूसरा उनका करियर, तो करियर सेकंड आता है ना, तो इसलिए मैंने उसे 12th में बहुत संभाला है। अभी तो यूसुफ का आप सब देख ही रहे हैं। एक तो मार्केट में टमाटर काफ़ी महंगे हो गए हैं और फ्रिज में ख़राब भी बहुत हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, जस्ट सिर्फ टमाटर ही पीसा है। मैं हमेशा ज़ीरा और हरा धनिया डालकर पीसती हूँ, पर आज मैंने वैसे नहीं किया है क्योंकि रेसिपी कोई भी बना सकती हूँ, तो जस्ट टमाटर ही पीसे हैं। और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्यूब है, मतलब एक सब्ज़ी के लिए एक क्यूब बस हो जाएगा 2 लोगों की सब्ज़ी के लिए। तो इस तरह से मैंने इसमें डालकर फ्रोज़न कर लिए हैं। अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसका रिज़ल्ट अच्छा था जी। टमाटर पूरा टमाटर के जैसा ही था, कोई टेस्ट में चेंज नहीं आया था और उल्टा काम की बचत हो गई थी, काटने की वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और ये हरा धनिए का रिज़ल्ट देखिए माशाल्लाह। इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा, तो वो वीडियो एक्चुअली बना है 4 दिन बाद अपलोड हुआ था आपके लिए। मतलब ये धनिया 10 से 12 दिन तक अच्छा था, लगभग 15 दिन तक भी बोल सकते हैं। एक एक पत्ता काला हो रहा था। कड़ी पत्ता भी काफ़ी अच्छा था, मतलब 1 हफ्ते से 10 दिन के लिए हरे धनिए का भी काम एक ही बार कर लेने का। चलिए आज मैं है ना सूखी मसूर की दाल बना रही हूँ। ये दाल मेरे ज़हीन को बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। पर ये एक दाल का है ना, ये दाल की एक बात सही नहीं है, स्पेशली यही दाल की आगे वीडियो में बताती हूँ। प्याज टमाटर सारे मसाले अच्छे से गल गए हैं। दाल को पहले ही धोकर 10-15 मिनट के लिए भिगो भी सकते हैं, तब भी दाल जल्दी पक कर आएगी। ये देखिए ऐसे ज़ोर ज़ोर से पकने लगे ना, तो 1 मिनट तक पकाएं और गैस का फ्लेम बंद कर दें। और इसके ऊपर ढकना नहीं है, ढक कर पकाएंगे तो दाल पूरी फूट जाएगी, टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। और ये दाल है ना ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, मतलब 4-5 घंटे ही रहती है, उसके बाद ख़राब होने लगती है, क्योंकि मसूर की दाल को हमने पूरा पकाया नहीं है ना, अदर कच्चा रखा है ना, तो इसलिए ये दाल जल्दी ख़राब होती है। गरम गरम पकाएं और ख़त्म कर दें। ये समोसे वही हैं जो पिछले वीडियो में मैंने बताए थे, फ्रोज़न किए थे। पादरी साहब के यूसुफ के थोड़े कपड़े प्रेस को देने के थे, मैं बैग में डाल कर रखी थी। अगर दूसरी बैग में डालूँ ना तो कपड़े चेंज हो जाते हैं। ये येलो बैग ही परफेक्ट है प्रेस को देने के लिए। क्लास को जाते जाते बेटे दुकान को डाल के जाओ बोली। ये देखिए उसकी बोतल भूल गया है, उसकी मेटल की है ना, फेंकूंगी तो चपटे जाएगी, तो मैंने उसे आज प्लास्टिक की बोतल दी है। स्टाइल करके वो दुपट्टा मैचिंग का ओढ़ के बनाना, वीडियो बोले तो मेरे हाथ से वो दुपट्टा ओढ़े ही नहीं जा रहा। वैसे ही नॉर्मली मैं वैसे दुपट्टे ओढ़ती ही नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा लगता है ना जी, थोड़ा फैशन करना चाहिए, ड्रेस के साथ वाला दुपट्टा पहनना चाहिए, पर मैं नहीं पहन सकती। खैर जाने दीजिए, फिर मैं ये दुपट्टा ओढ़ के आ गई हूँ। और मेरे बच्चे इतना अच्छा निखर गए हैं, इसमें मेरा अकेली का हाथ नहीं है, इसमें बहुत बड़ा हाथ पादरी साहब का है। मैं बच्चों को हद से ज़्यादा गुस्सा करती थी जब उनके मार्क कम आते थे मराठी के बारे में, तो मराठी वो पकड़ना नहीं चाहता था ज़हीन, और मैं उसे किसी तरह से वो मराठी में पास करा दूँ, मेरा ऐसा था। और वो टीचर अच्छी नहीं थी, टीचर बहुत स्ट्रिक्ट थी। उनको ये नहीं पता चलता था कि बच्चे हैं, ये तो छोटा सा टेस्ट है, काना मात्रा अगर गलत करे हैं तो दिखा दो, सीधा आधा मार्क कट, सीधा 1 मार्क कट। बच्चे इरिटेट हो जाते थे उनसे,
यूसुफ तो है ना उनके सामने ही जाकर बोला था एक बार। तब से उनके एटीट्यूड में चेंज आया था, क्योंकि बच्चे मुझे नापसंद करते हैं, उनको ये समझ में आया था। तो उन्होंने हमको भी बुलाकर बोले थे कि आपका बच्चा ऐसा बोल रहा था को बोल के। मैं बोली बच्चा है, छोटा है ना समझ है। लेकिन लिटरली सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। मैंने ओपन बोला था, क्योंकि सब बच्चे नहीं आंटी हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से है ना ज़हीन मराठी पसंद नहीं करता था। तो मराठी पसंद नहीं करने की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता ना, एक सब्जेक्ट छोड़ देंगे तो पास हो जाएंगे, पास तो नहीं हो सकते ना। तो मैं उतना उसे प्रेशर से मराठी पढ़ाने की कोशिश करती थी और वो मुझे उतना सताता था। कभी कभार तो गुस्से से है ना मैंने उसे वो सेंट की बोतल होती है ना उससे पैर पे मारी थी, इतना ज़ोर मारी थी उसे। तो पात्री साहब सामने थे, कुछ नहीं बोले, उनको इतना गुस्सा आया, कुछ भी नहीं बोले, उफ भी नहीं बोले मुझे। बाद में ज़हीन को संभाले, ज़हीन को थोड़ा सा वहाँ आइडेक्स वगैरह लगाए, सब करे, फिर मैं भी लगाई। फिर उसके बाद वो पढ़ने बैठा। जब मैं अकेली उनके पास आई ना, तब बोले मुझे रानी तुम बहुत ज़ोर मारी ज़हीन को, बल्कि मैं बोली हाँ जी मुझे भी फील हुआ मैं बहुत ज़ोर मारी। उन्हें कितना सतारा ना जी, 4 लेसन करने के हैं, 2 दिन में पेपर है, लेसन नहीं करा तो कैसे कंप्लीट होगा। तो हाँ वो भी ठीक है, थोड़ा कम मारते जाओ रानी। लेकिन यही बात पात्री साहब है ना बच्चों के सामने कभी नहीं करे। बच्चों के सामने उफ बोल के मुझे नहीं डांटते थे। मैं बोली थी या तो आप पिटाई करो, आप पढ़ाई लो, आप सुधारो, मैं प्यार करती, या तो फिर आप वो नहीं कर सकते तो मेरे बीच में आओ भी मत। मतलब ये तो बहुत नर्सरी थे तब हो गई थी हमारी बात। उसके बाद पात्री साहब है ना उफ करके नहीं बोलते थे। कभी कभार कैसा होता है माएँ इधर गुस्सा करती हैं, बाप प्यार करके लेते हैं और माओ को बच्चों के सामने गुस्सा कर देते हैं, ये क्या कर रही तू बोल के। तो इस वजह से बच्चे और बिगड़ते हैं। बच्चों के दिल में माँ का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि पापा है ना बचा लेते हैं ना, पापा मम्मी को भी डांटते हैं ना, ऐसा हो जाता है। तो हमारे इसमें ऐसा नहीं था। पादरी साहब मुझे कभी भी गुस्सा नहीं करे, बच्चों के मामले में कुछ भी नहीं बोले। अकेले में बस इतना बोलते थे बहुत मारी रानी, बहुत ज़ोर से मारी रानी बोलते थे। और अभी जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे ना तो बच्चे भागा भागी करते थे ना, तो पादरी साहब है ना बच्चों को छोड़ने के लिए मुझे पकड़ लेते थे ताकि मैं उनको मार ना पाऊँ। तो मैं बोलती थी तो ठीक है उनको पनिश आप दे दो, मैं नहीं देती। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर माँ डराती है तो पापा है ना ये ना बोले कुछ नहीं होता चुप बैठ बोल के, दोनों एक दूसरे को ना डराएं। मतलब बच्चों के सामने मम्मी को ना गुस्सा करें, मम्मी का डर बच्चों के दिल में ख़त्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी लाइफ है मेरे लाइफ में ये बहुत बड़ी बात है। पादरी साहब वैसा नहीं करें बोलकर मेरे बच्चे आज भी मुझे डरते हैं। और आज भी मतलब आप देखिए ना ये सोफा लाके यहाँ रखा है वो, मतलब उसको उसकी पढ़ाई जितनी होना चाहिए उतनी नहीं हो रही है। माशाल्लाह से कर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है, फिर भी उसको और 50-60 मार्क की ज़रूरत है ना। अगर मैं यहाँ रहूँगी ना तो कंटिन्यू उसको वॉच करती रहूँगी ना, तो वो अगर कुछ भी दूसरा भी करा ना तो मैं फटाक से बोलती हूँ यूसुफ उधर क्यों देख रहा, यूसुफ पेन से क्या कर रहा। देखिए यहाँ टाइम पास के लिए कितना सारा डिज़ाइन निकाला है, इसमें 15 मिनट तो जाएंगे ना, तो वो 15 मिनट में 2 आंसर भी हो जाते हैं ना। तो इस वजह से वो टाइम बचाने के लिए यूसुफ मेरा खुद सोफ़ा यहाँ लेके आया है। मतलब धीरे धीरे बच्चों को समझ में आ जाता है कि बच्चे हम कहाँ गलत कर रहे हैं, हम सही है या मम्मी सही है, पापा सही है। पहले बच्चे है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आप सच मानिए। यूसुफ छोटा था ना बोलता था मम्मी का सिर ही फोड़ेंगे। ज़हीन को पिटाई करती थी ना तो उसके पापा को बोलता था, बहुत बेबी था, अब्बा ये बैट से अम्मी का सिर फोड़ेंगे। क्यों रे बेटे, भाईजान को बहुत मारते। लेकिन आज है ना सच में मेरा ज़हीन जो बातें बोलता है ना, आज मैं उसे याद करी तो उसे पिटाई करे तो मुझे बहुत गम होता है। अभी भी मैं उसे गुस्सा नहीं करी तो बोलता है अम्मी आप गुस्सा ही नहीं कर रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही अम्मी आप,
अब मुझे ये सब्जेक्ट ख़त्म करना है, ज़रा बोलो पढ़ने के लिए। मैं बोली नीट पास कराने का मेरा काम था, मैं करवा दी बेटे, और एक अच्छी मेडिकल सीट मिली है। इसके बाद तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी जानो। मैं तुमको बचपन में जितना पिटाई करके बड़ा करी हूँ, आज भी मैं सोची तो मेरा दिल दुखता है। तो क्या बोलता है, दिल दुखा लेने की ज़रूरत नहीं है अम्मी। अगर तुम्हें वैसा नहीं करते थे, जिस हिसाब का मैं मराठी करता था, अगर तुम्हें मेरे साथ वैसा बिहेव नहीं करते थे तो आज मैं ये जगह पर नहीं रहता था अम्मी, बोलता है ज़हीन। और यूसुफ भी अभी है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 8 दिन में तो बिल्कुल नहीं सता रहा है। तो अभी अम्मी बस करो ना, मुझे कितना पढ़ने बोलते हैं, बोला ना, तो मैं बोलती हूँ बस ये 9 महीने हैं बेटे, 5 में या 4 में तक मुझे दे दे तेरे इतना टाइम, उसके बाद मैं तुझे उफ नहीं बोलूँगी बेटे। ठीक है अम्मी, ले लो उतना टाइम। बातें बहुत हो गई जी, मुझे बैग भी दिखाने का है आपको। अगर ये बैग बनाकर आप मार्केट लेकर जाएंगे ना, तो सब लोग आपकी बैग की तरफ देखेंगे और कई लोग पूछेंगे भी कहाँ से ख़रीदे हैं बोलकर। ये देखिए, ये 15 इंच का लंबाई चौड़ाई है और लंबाई 19 इंच की है इस बैग की। जो भी हम मार्केट को लेकर जाते हैं, जो बैग ज़्यादा यूज़ होती है उसी के मेज़रमेंट से बनाएंगे ना, तो बैग ज़्यादा यूज़ में आते हैं। ये देखिए, ये 5 इंच है, 5.5 इंच है, और इसको मैं कट करके इसके 2 भाग यूज़ करूँगी। ये देखिए, कपड़ा भी मेरा वही साइज़ का है। ये मेरे ड्रेस का कटा हुआ कपड़ा है, मैंने ऐसे ही रखी थी। मतलब ड्रेस सी के कितने दिन हो गया देखो, शायद 8 महीने के ऊपर हो गया है। मतलब ऐसे DIY आपके साथ शेयर करूं बोलकर ही रखा था। ज़हीन आ गया तो खाने पकाने में ही टाइम रह रहा था, और बाकी थोड़ा सा 19-20 चल ही रहा था। तो मैं बोली आज ये बैग सीकर ही बताएंगे बोली। ये देखिए, 2 पीस कट कर लिए हैं, और साइड के मतलब जो मैंने अभी मेज़र बताया ना, उस मेज़रमेंट से मैंने वो पीसेस कट कर लिए हैं। और ये साइड में लगाने के लिए 5.5 इंच की चौड़ाई में लंबी पट्टी कट कर रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा लंबी ही कट करेंगे, क्योंकि साइड का सीने के बाद और वो क्रॉस में गोलाई में लेना है ना, वहाँ थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा जाता है। तो एक साइड से सी कर है ना, एक साइड से लास्ट में एक साइड में फ़ोल्ड करेंगे, तो एक 4 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। उस हिसाब से मैंने ये देखिए 4 पट्टियाँ कट कर ली हैं। वैसे इसमें से मुझे 3 पट्टियाँ ही लगी थी। ये देखिए, ये बैग को मैंने कट कर लिया है। इसके 2 पीस यूज़ करूँगी, साइड में नहीं लगाऊँगी। यहाँ ऊपर से 3 इंच मैंने ज़्यादा का कपड़ा छोड़ दिया है। अब इधर से इसको इस तरह से जोड़ेंगे और इधर भी 3 इंच छोड़ेंगे। और ये देखिए, इधर है ना, ये 5.5 इंच का मैंने कपड़ा लिया है डबल वाला, तो 1 साइड इसको ऐसे जोड़ लेंगे और इधर भी जोड़ लेंगे। मतलब ये 4 कपड़े चाहिए। ये देखिए, ये 2 है ना, ये इधर साइड 2 जुड़ेंगे और ये इधर साइड जो 2 जुड़ेंगे, ये 2 कपड़े हैं ना। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए पूरा साइड से जोड़ लिया है और इधर साइड ऊपर का कपड़ा लेकर इधर फोल्ड करके जोड़ लिया है। ये ऐसे दिख रहा है। अब ये जो मैंने कपड़े काटे थे ना, अब इसको ये देखिए इधर साइड भी टिप मार ली है, इधर साइड भी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके ये कॉर्नर से यहाँ ऐसे सीना है दोनों साइड। ये देखिए, ऐसे रख के ये ऐसे दिखेगा। ये देखिए, इसके अंदर होल है। अब इधर से 3 इंच कपड़ा छोड़ के इसको इस तरह से पहले फ़ोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से पूरा इस तरह से यहाँ तक जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से 3 इंच छोड़कर मैंने इसको पूरा अंदर से इस तरह से जोड़ लिया है। अब ये वाले भाग पर है ना, ये वाला भाग रख के ऐसे जोड़ेंगे। इसको भी यहाँ से 3 इंच छोड़ना है, इसको जोड़ लेंगे पूरी तरह से। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गई बैग। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है। वैसे जैसे अभी मैंने ये देखिए, ये टिप मतलब ये सिलाई दिख रही है। अगर ये ना दिखे तो इसके अंदर से भी आप एक सेम बैग सीकर उसको उल्टा लगा सकते हैं, पर वो बहुत काम हो जाएगा, उससे हम इरिटेट हो जाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना। अब आप बोलेंगे इसमें क्या डालेंगे, हैंडल कैसे बनाइए बोलकर। ये देखिए, ये जो पाइप रखा है ना मैंने,
ये इसी में डालने के लिए है। ये पाइप डालने के बाद है ना, यहाँ से है ना टाइट सी लेना चाहिए, नहीं तो पाइप निकल के गिर जाएगा। इसकी ये पाइप की जगह आप है ना बाम्बू की लकड़ी भी डाल सकते हैं, अगर आपकी इधर मिलती होंगी। मेरे इधर नहीं मिलती है तो मैं सालों से यही पाइप डालती हूँ। काफ़ी मज़बूत रहता है, थैलियाँ फट जाती हैं, पर ये पाइप है ना और दूसरी थैली पर यूज़ होता है। ये देखिए कितनी प्यारी और कितनी बड़ी बैग बन गई है ना। ऐसा भी डिज़ाइन वाला कपड़ा लाकर कम मेहनत में कितनी प्यारी और घर की सी हुई कितनी मजबूत बनी है। देखिए आप इसमें 20 से 25 किलो अनाज आराम से ला सकते हैं। और ये जो मोटे होने की वजह से है ना, बहुत ज़्यादा उंगलियों पर जोर भी नहीं पड़ेगा। पसंद आई होंगी थैली और वीडियो तो एक लाइक करते जाना। हाँ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।